नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हिंदी भाषी और भारतवंशी सब लोगों को मेरी ओर से राम राम। आज मैं एक विशेष शब्द रित शब्द के ऊपर एक व्याख्यान पढ़ रहा था और उस समय मेरा उद्देश्य था कि मैं 261 से 241 ईस्वी तक के अरब और यूरोप के इतिहास को पढ़ने में मशगूल था। वहीं से मुझे एक रित शब्द की उत्पत्ति मिली और जो हमारे हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर मुझे बात करने का बड़ा हार्दिक मन हुआ। और आप लोगों के साथ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि इसे बहुत सटीक देखें, बहुत अच्छे से देखें और समझें और वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक आपकी ज़रूरत है। तो बिना समय गंवाए आओ जाने आप कौन हैं, आपकी सत्यता क्या है, आप किसे प्रमाणित माने और क्यों। आज मुझे इतिहास के 226 ईस्वी से 241 ईस्वी तक के यूरोप अरब के इतिहास को पढ़ते हुए एक विशेष जानकारी मिली, आप सबके साथ साझा करने का दिल किया। हमने जैसा पहले कहा, अगर आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको अपने भारत के इतिहास के साथ साथ विश्व पटल की भी झलक मिलती रहेगी। मेरा उद्देश्य है कि मैं भारत के इतिहास बाद में बताऊं, मगर आपसे पहले आपके पड़ोस में क्या हो रहा था, पड़ोसियों ने किस तरह आपके साथ व्यवहार किया, आप भी जो आज भी कर रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। जो आज का टॉपिक था वो यूरोप और अरब के बॉर्डर, ईरान और आज पूरी तरह से अरब इस्लामी शासन के अधीन हो गया है, जिस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 185 ईस्वी के मध्य, उसी समकालीन 326 ईस्वी में जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, बेबीलोनिया का शासक, उसने भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के शासक जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो सिंध के दो प्रांत हुआ करते थे, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि राजा दाहिर को ईरानी शासक के भतीजे ने मारा था, मोहम्मद बिन कासिम ने। वो उसके बाद जब यूनानी शासक, वो ईसवी सन से पहले की घटना थी। और ये घटना आपके साथ कब घटित होती है, ये जब महान राजा सिकंदर जब विश्व विजय की फतह करने के लिए निकला था, तो उस समय एक राजा आंभी हुआ करता था सिंध पर। राजा आंभी सिंध पर हुआ करता था, जहाँ पे राजा दाहिर हुआ करता था, वहाँ पर फिर आंभी का शासन था, हिंदू शासक था। और उसने सिकंदर की सेना को देख करके, उसके पराक्रम को देख करके उसने सरेंडर कर दिया था। ये घटना ईस्वी सन 326 ईस्वी की है। उसी के आगे झेलम नदी और चिनाब नदी के मध्य में पोरस का राज्य था, वो भी हिंदू शासक था। पोरस ने सिकंदर से बराबर का लोहा लिया। अंत में पोरस हारा, चूँकि सिकंदर के साथ सेना बहुत थी, उसके जंगजू या लड़ाके बहुत कुशल थे। पोरस की हार हुई। उसके बाद भी पोरस को जब सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया, तो पोरस से सिकंदर ने पूछा था कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो पोरस का जवाब था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक हारे हुए राजा को जब दूसरे जीते हुए राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो जैसा व्यवहार होता है वैसा कीजिए, मेरी आपसे कोई इच्छा नहीं है। इतिहास में बताते चलें आपको कि जो झेलम नदी थी, उस समय उसको बितिस्ता नदी कहा जाता था। इस युद्ध को हाइड स्पेस का भी युद्ध कहा जाता है। हाइड स्पेस का मतलब होता है ऊंचाई और नीचे ज़मीन पर युद्ध होना। ऊंचाई से नीचे में, जैसे कि ऊपर से कोई भी व्यक्ति, आप नीचे हैं तो उसमें से ऊपर वाले की शक्ति ज़्यादा तेज होती है, वो ऊपर से कुछ भी प्रहार कर सकता है। इस तरह से उसको हाइड स्पेस का भी युद्ध कहा जाता है, या झेलम का भी युद्ध कहा जाता है। आज इसको झेलम चिनाब के नाम से जानते हैं हम लोग। दूसरी नदी चिनाब है, हालांकि झेलम और चिनाब के मध्य में इन राजा पोरस का शासन था, उसका राज्य था। और उसी झेलम नदी को उस समय बितिस्ता नदी भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में भी इसको बितिस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। तो ईरान, चलो उसके आगे बढ़ते हैं।
तो ईरान उन दिनों पारसी धर्म का राजाओं का शासन था। अर्दसीर नाम का एक शासक, ईरान और फारस दोनों का एक ही नाम है, ईरान को उस समय फारस कहते थे, फारसी शासक कहते थे, तो ईरान और फारस जिसको एक ही कहते थे, अर्दसीर नामक एक शासक वहाँ राज्य करता था। उसने एक अलग साम्राज्य की स्थापना कुछ इस प्रकार से करी कि उससे पहले वो पार्थियनों का वो एक समकालिक सहयोगी था, सेनापति था। पार्थियनों के जब उनका राज्य समाप्त होता है तो उसके बाद उसने अपने सासानी साम्राज्य की स्थापना की। सासानी उसको कुछ इस तरह से कहते हैं कि उसके पिता का नाम सासानी था और उसने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद वो नए धर्म इस्लाम का उदय हो जाता है। इसी सासानी साम्राज्य को समाप्त कर इस्लाम का उदय हो जाता है मोहम्मद साहब के जन्म के बाद, और यहाँ पर ईरान नए राज्य का स्थापना करते हैं। इससे पहले ये ईरान नहीं होता था, ये सासानी साम्राज्य होता था। इन्होंने खुरासान से जीता था। कई साम्राज्यों के देखो 3 नाम आ गए, पार्थियन, खुरासान, सासानी। उसको आज ईरान के नाम से जानते हैं। इसका इतिहास बताते हैं कि इनके पिता के पिता का नाम था बाबेक और इनके पिता का नाम था सासेक, और उन्हीं सासेक के नाम से वो सासानी साम्राज्य था। और उसने जो पार्थियन साम्राज्य था वो अर्दवन नामक राजा से जीता था और अपने नए साम्राज्य सासानी की स्थापना की थी। इन्हें ईस्वी से 11वीं से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पढ़ा जा सकता है, यानी इनका शासनकाल बहुत लंबा था। असीरियाई अभिलेखों में, जो सीरिया से अलग थे, उनके अभिलेखों में अखमनियों को परास्त किया और बाद में सिकंदर ने 326 ईस्वी में अखमनियों को परास्त किया, यानी सासानी साम्राज्य को अखमनियों ने परास्त किया। उसके बाद जब सिकंदर महान वहाँ से निकला, चूँकि ये यूनान का था, ये यहाँ से निकलता हुआ भारत की तरफ जा रहा था, उसको विश्व विजय करनी थी, तो उसने अखमनियों को जीत लिया था। हम बताते हैं कि 30वीं शताब्दी में सासानियों के सामने अर्दसीर ने रोम से लेकर के आर्मेनिया तक सफलतापूर्वक अपना राज्य स्थापित किया और उसने इन राज्यों को जरथुस्त्र धर्म, जिसको पारसी धर्म कहते हो, इसका पुराना नाम या शाब्दिक नाम जरतुस्त्र था। इस धर्म के आधार पर उसने राजधर्म घोषित किया, इस धर्म को राजधर्म घोषित किया। ईरान इसी राजधर्म पर उसने शासन चलाया। अपने पूर्वजों पुरोहितों को उसने धार्मिक ग्रंथों के संकलन का आदेश दिया। इन ग्रंथों का संकलन उसके बाद के शासक, उसके पुत्र के पुत्र सपुर द्वितीय के 309 से 379 ईस्वी के साथ भी चलते रहे। शासक अर्दसीर युकुन अपने पुत्र शापुन को राज्य सौंपते हुए समस्त शिक्षाओं के साथ एक धार्मिक विचार भी प्रदान करता है। धर्म और राज्य 2 सगी बहनों के समान है। उसने ये कहा था, धर्म और राज्य 2 सगी बहनों के समान है, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं। आज आप देखते हो कि यूपी में धर्म, बाबा योगी आदित्यनाथ धर्म की रक्षा और राज्य भी चलाते हैं। ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात करूं, लेकिन ये इतिहास कहता है कि धर्म और राज्य 2 सगी बहनों के समान हैं। अगर आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, धर्म राज्य की शिला है, धर्म राज्य की शिला है, तो राज्य धर्म का रक्षक है। ये बात उस समय उसने, अर्दसीर ने अपने पुत्र शापुर को बताया था। अब बात आती है कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, धर्म शब्द कहाँ से आया। तो संस्कृत, अब भाषाओं का जोड़ कौन कौन सी भाषाएं हैं, संस्कृत, फारसी, हिंदी, ईरानी आपस में एक ही परिवार की बहनें हैं। संस्कृत फारसी एक परिवार है, हिंदी ईरानी भाषा एक परिवार है। जो विशेष शब्द 4 भाषाओं से मिला, उनकी सत्यता पढ़ते हुए सच में दिल भर आया। इन चारों भाषाओं में एक शब्द है रित शब्द।
जिसको पढ़ने के बाद दिल करता रहा कि इसको और पढ़ें और पढ़ें। अंत तक पढ़ते पढ़ते फिर लिखने का मन किया कि इस पे लिखना ज़रूरी है, फिर उसको लिखा भी और आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुझे इस शब्द को ही बताना था। इससे पहले 10 मिनट का वीडियो मैंने ऐसे ही इतिहास बताया, लेकिन उस इतिहास के साथ इन 4 भाषाएं संस्कृत, फारसी, हिंदी, ईरानी, इन चारों भाषाओं को भी 4 बहनें कहा जाता है। ये 4 भाषाओं का मिलाप आपस में एक जैसा है और इनमें एक शब्द मिला जिसको रित शब्द कहते हैं, जिसका हमारे धर्म हिंदू धर्म में इस शब्द से ही हमारी उत्पत्ति होती है। हम रित से ही बने हैं। इस रित के अर्थ को अगर हम समझेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जो आज उथल पुथल मची पड़ी है कि कोई हिंदू ईसाई हो जा रहा, कोई हिंदू मुस्लिम हो जा रहा, वो शायद कहीं आपको समझ आए और आपको गर्व हो कि हम कौन हैं, हमें कहाँ से निकलना हुआ, हम कहाँ तक जाएंगे, ये हमको सिद्ध करना है। हिंदी में रीति शब्द, अरीति शब्द, नीति शब्द, अनीति शब्द इसी रित शब्द से उत्पन्न हुआ है। वैदिक धर्म में सही सनातन प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन को कहते हैं। वैदिक धर्म में सही सनातन प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन को कहते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन कोई और धर्म नहीं कहता। जीवों को मारकर खाने वाला धर्म कभी प्राकृतिक संतुलन की बात नहीं कह सकता। मुझे किसी धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताना चाहता हूँ कि वैदिक धर्म में सही सनातन प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन को ही कहते हैं। यानी ये तत्व जो पूरे संसार और ब्रह्मांड को धार्मिक स्थिति में संतुलित हो रहा है या संतुलित किए है, वैदिक संस्कृत में इसका अर्थ ठीक से जुड़ा हो, सत्य सही या सुव्यवस्थित होता है। रित शब्द ही सब शब्दों का मूल है। ब्रह्मांड में धार्मिक स्थिति का संतुलन रित शब्द से लिया गया है। इसको कैसे प्रमाणित किया गया है? ये हिंदू धर्म का एक मूल सिद्धांत है। कहा जाता है कि रित ऋग्वेद के सबसे अहम धार्मिक सिद्धांतों में से एक है। हिंदू धर्म की शुरुआत इसी रित शब्द से हुई, जिसको ऋग्वेद में सबसे पहले प्रयोग किया गया। अब हम इसका प्रयोग कम कर रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक जीवन के साथ जुड़ गए हैं। रित या ऋग्वेद को हम दूर करते चले जा रहे हैं। दुनिया का सबसे प्रमाणित ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ, सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद ही है, लेकिन आज हम इससे दूर होते जा रहे हैं। हों भी क्यों ना, हम आधुनिक होते जा रहे हैं। हम पर दुनिया के पाश्चात्य देशों का प्रभाव पड़ रहा है, हम अपनी चीज़ें छोड़ रहे हैं। तो हिंदू धर्म की शुरुआत इसी सिद्धांत के शुरुआत से मानी जाती है। ये रित शब्द जीवन शैली बदलती है। रित का अर्थ ही होता है धर्म और कर्म में गहरा रिश्ता रखना। जबकि हम कर्मों से गलत होते जा रहे हैं, धर्म से पदच्युत होते जा रहे हैं, धर्म से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इस रित धर्म की, और जो चारों भाषाओं में मिलता है, पारसी में भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, ईरानी में भी है, इनमें चारों में एक ही शब्द है। उसी शब्द के अभी आगे आप देखेंगे किसी और धर्म में आज तक धर्म के नाम के शब्द की उत्पत्ति ही नहीं हुई। उन्होंने दूसरी चीज़ों को धर्म बता दिया और आप धर्म मानने लगे। हम आपको प्रमाणित करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म की शुरुआत इसी सिद्धांत की शुरुआत के साथ मानी जाती है। अब इसका प्रयोग हम कम करने लगे हैं, क्योंकि हमें अपनी जीवन शैली बदलनी थी, हमने बदल लिया। लेकिन रित का अर्थ ही है धर्म और कर्म में गहरा रिश्ता। इससे सभी पारसी धर्म में रित का अर्थ अर्ता शब्द से होता है। इसके एकदम पैरेलल इक्विवेलेंट शब्द जो कि हम रित संस्कृत में देखते हैं, इसी संस्कृत का दूसरा शब्द अर्ता शब्द उन्होंने पारसी धर्म में लिया है। वैदिक साहित्य में रित का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए किया जाता है। सृष्टि का सर्वमान्य नियम वैदिक धर्म से ही लिया गया है, जिस नियम को पूरी दुनिया मानती है। वैदिक साहित्य में रित का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम से लिया गया है। संसार में सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं, किंतु परिवर्तन का नियम
अपरिवर्तन नियम के कारण ही माना जाता है। दुनिया की कोई भी चीज़ परिवर्तनशील है, लेकिन वो परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि उसके पीछे जो सिद्धांत है वो अपरिवर्तनशील है। दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती डालने से चाय ही बननी है, जिसको हम चाय कहते हैं, उससे कभी दही नहीं बन सकता, जो अपरिवर्तनशील है। लेकिन इनको डालने से चूंकि ये क्रिया है, तो इससे चाय ही बननी है, वो बदल नहीं सकती। लेकिन उसका अपना सिद्धांत है कि उससे हम दही नहीं बना सकते, जो अपरिवर्तनशील है। तो कोई भी सिद्धांत जो परिवर्तनशील है, उसका एक कांस्टेंट वर्ड है, वो अपरिवर्तनशील नियम से जुड़ा हुआ है। सूर्य चंद्र गतिशील है, संसार ऋत के नियम से बंधा है, सबका मूल कारण ऋत माना गया है। ऋग्वेद में मरुत शब्द का प्रयोग हुआ है, और मारुत नंदन आप सब जानते हैं, भगवान बजरंगबली को कहा गया है, मारुति नंदन। कितना कितना शाब्दिक अर्थ मुझे समझते समझते बहुत टाइम लगा। दो और पृथ्वी एक ही ऋत पर स्थित है। विष्णु को ऋत का गर्भ कहा गया है। ऋत को पहले भौतिक नियमों के साथ जोड़ा गया, बाद में ऋत का अर्थ आचरण में आ गया। उषा, सूर्य ऋत का पालन करते हैं। ऋत मतलब सिद्धांत। जो हमारा धर्म है, ऋग्वेद है, वो सिद्धांत है हमारे लिए। हम उससे दूर नहीं हो सकते। हम अपने पिता को पिता ही मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे। वही ऋत है, वही सिद्धांत है, पूरी दुनिया उसी पे टिकी है। ऋत के नियम का उल्लंघन करना असंभव है। वरुण देवता जो पहले भौतिक नियमों का पालन करते थे, बाद में उन्हें देवताओं ने पूजन अर्चन के साथ ऋत का पालन करने के लिए बाध्य कहा। अनृत से दूर रहने के लिए हमारे धर्म बताते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है अनीति न करो, जिसको अपभ्रंश में बोला जाता है रीत या नीति, लेकिन ऋत अनृत शब्द है। अनृत से कभी दूर होने से हमें रोका जाता है। ऋत को वेद में सत्य से ऊंचा स्थान दिया गया। सोचो, सत्य शब्द की उत्पत्ति ऋत से, मान लो, इसके पैरेलल भी नहीं है। ऋत मतलब जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, जबकि कई बार सत्य आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो। आपको जान जाने वाली है आपकी, कहते भी हैं कि वैसा झूठ बोल लेना चाहिए जहाँ किसी की जान बच रही हो। यानी सत्य और असत्य वो भी ऋत से नीचे हैं। यही शब्द मुझे मजबूर कर गया कि हम आपके साथ इस शब्द को साझा करें। एक सत्य का नियम है, यदि सत्य भी है तो उसमें भी अरित के नियम को पालन करना आवश्यक हो जाता है। ऋत शब्द वेदों की मूल भावना है। ऋत शब्द दार्शनिक रूप है। आगे ऋत का धर्म ने स्वीकार किया, आगे ऋत को धर्म ने स्वीकार किया, लेकिन धर्म ही है जो धारण करने योग्य है। उसमें उचित धारणा हो, जो सबको धारण करना चाहिए, उसे धर्म कहते हैं। और जो किसी के साथ भेद न करे, वो धर्म होता है, वो सत्य धर्म होता है। धर्म मानव से मानव के मध्य प्रेम ही नहीं, मानव से संपूर्ण जगत के प्रति प्रेम की भावना पैदा करे, वो धर्म होता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो जीवों की हत्या कर उसको खाने के बाद लोग अपने आप को बोले कि मैं महान धर्म का पालक हूँ। वो किसी धर्म का पालन नहीं कर रहे। उन्हें ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, किसी के पास जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब इस शब्द के बारे में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने ऋत शब्द या धर्म शब्द की उत्पत्ति पाई। 1600 से 17वीं शताब्दी में जिस किसी भी धर्म के अंदर ऋत या धर्म के सामान्य कोई शब्द ही नहीं देखा गया। यहूदियों के पास हिब्रू एक धर्म था। हिब्रू में धर्म नाम का कोई शब्द ही नहीं है। एक भाषा है हिब्रू भाषा, उसमें यहूदियों के मानने वाले लोग थे। तो यहूदियों के पास धर्म, धार्मिक, राष्ट्रीय या नस्लीय शब्द का कोई स्थान नहीं था। इनका एक शब्द होता था शलाखा,
जिसे हम आप यूज करते हो सलाखें वर्ड से। आपने मूवी बनाई सलाखें, लेकिन सलाखें वर्ड जेल है, जिसको प्रिजन बोलते हैं, कटघरा बोलते हैं, जहाँ पुलिस बंद करती है, या सरियादार जो गेट होता है उसके अंदर जो कैदी बंद होता है, वो सलाखें होती हैं। वहाँ पर एक शब्द था सलाखा। सलाखा का मतलब ही था कि धर्म को इस तरह से मानना कि वो फिर आपके लिए जेल हो जाएगा। अगर आप उस धर्म को नहीं मानते हैं, उनको नहीं मानते, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो बलपूर्वक मनवाया जाएगा, उससे हटने वाले को जेल होगी। जैसा इस्लाम भी कहता है कि इस्लाम से हटने वाले की मौत होनी चाहिए। मार देते हैं वो लोग, मारना लिखा गया उनके किताबों में। अब तो नहीं मार सकते हैं, अब बहुत सारे कानून हो गए, लेकिन जहाँ भी शरिया लागू होती है, पाकिस्तान जैसे देशों में आज भी वो सब कानून लागू होते हैं। तो कहते हैं कि यहूदियों के पास धर्म, राष्ट्रीय या नस्लीय शब्द का कोई अर्थ ही नहीं था, स्थान ही नहीं था। इनका एक शब्द होता था सलाखा, जिसे जेल सलाखा शब्द कहते हैं। दुनिया के हर धर्म में जा सकते हैं, मगर यहूदी में नहीं जा सकते। न यहूदी अपना धर्म छोड़ने देते हैं, ना वो आपको स्वीकार करते हैं। आप दुनिया के किसी भी धर्म को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आप यहूदियों के पास जाएंगे तो यहूदी आपको सीधे भगा देंगे। जो यूनानी शब्द के थ्रेस्किया, जिसे इंग्लिश में थ्रेटन शब्द से कहा गया, उनके पास अगर इस शब्द को वर्णित करने का कोई वर्ड था तो थ्रेस्टिया था, थ्रेटन वर्ड था। जो इंग्लिश जानते हैं, थ्रेटन मतलब सताना किसी को। तो जो उनके धर्म को नहीं मानता था, वो भी उसको ख़त्म कर देते थे, उसको सताते थे। तो वहाँ भी एक थ्रेस्टिया शब्द का प्रयोग किया गया। कहते हैं कि इतिहास के लेखक हेरोडोटस और जोसिफस ने जैसे यूनानी लेखकों द्वारा इसका वर्णन किया गया। अब बात करते हैं कुरान में दीन शब्द, जिसको आज आप धर्म के नाम से जानते हैं, जिसकी व्याख्या कुरान के वेत्ता दीन शब्द धर्म के नाम से करते हैं। 16वीं सदी से पूर्व इस दीन शब्द का नाम था, अर्थ था, अनुवाद था कानून। 18वीं सदी में जब जापान के ऊपर अमेरिका ने आक्रमण किया, उसके जहाजी बेड़े जापान के तट के किनारे खड़े थे। जापान के शासकों को 1853 ईस्वी में अमेरिका के साथ संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जहां पर उनको, जबकि वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, जहां पर उनको एक धर्म शब्द की उत्पत्ति मिली, एक नैतिक धर्म की बात की आई कि आपका कर्तव्य बनता है कि अगर हम सरेंडर करते हैं, क्योंकि जापान का जब इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जापान को परमाणु हथियार रखने से मना करने के लिए संधि करनी थी, और उसके बाद उसके समस्त सीमाओं की रक्षा का कार्यभार अमेरिका को हो जाएगा। आज अमेरिका की सेनाएं उसके चारों तरफ हैं। चीन और दक्षिण कोरिया के, उत्तर कोरिया के ऊपर उनकी सेनाएं निगरानी उसी संधि के आधार पर जापान के साथ सैनिक सहयोग से कर पाती हैं। ये एक इतिहास का पार्ट है। लेकिन जापानियों ने भी 1853 ईस्वी में एक धर्म शब्द की अर्थ समझा था कि धर्म भी कोई चीज़ होती है। इससे पहले उनको धर्म नहीं पता था। 19वीं सदी में भाषा शास्त्री मैक्स मूलर ने भी धर्म की अवधारणा पढ़कर अंग्रेजी धर्म को जड़ एक लैटिन शब्द से माना था। मूल रूप से ईश्वर, देवता, देवी की पूजा करने के बाद जो विचार उत्पन्न हो उसे ही धर्म कहते हैं। मैक्स मूलर ने इतिहास के अंदर लिखा है कि मिस्र, फारस, भारत जैसी दुनिया की अन्य संस्कृतियों में भारत की संस्कृति महान है। जिसे आप सबने प्राचीन धर्म कहा जाता है, वो वैदिक और वैदिक से ऋग्वैदिक जो रित शब्द से बनी, और हम आप दूसरे धर्मों की तरफ कितना खींचे चले जाते हैं, जबकि उनके पास धर्म शब्द की व्याख्या तक नहीं है, धर्म शब्द तक नहीं है। लेकिन आज उनको हम आप महान मानते हैं, क्योंकि वो वैसे कट्टर हैं। उनको पता है कि अगर हम इतने कट्टर नहीं होंगे तो हमको मिटने में देर नहीं लगेगी, जबकि हमको मिटाते मिटाते लोगों ने कसर नहीं छोड़ी और हम मिटे नहीं।
आपसे ऋग्वेद का एक श्लोक बोलते हैं, धर्म एवं हंतो हंति, धर्म एवं हंतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षता, तस्माद् धर्मोन हंतव्यो, मानो धर्मो हतो वधीन। यानी मरा हुआ धर्म हमेशा मारने की बात करता है, धर्म सदैव हमारी रक्षा करता है, इसलिए धर्म का पालन करें, जीवन जीना चाहिए। नमस्कार।